मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या 2024 का जो ताज है मोदी जी के लिए उतना ही आसान है जितना 2019 में था? आज इस बात को हम मंथन करेंगे, पूरी बात को हम बताएंगे इस वीडियो में। आप शुरू से अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव में बहुत ही जमीन और आसमान का अंतर होने जा रहा है। और 2024 का जो ताज जो है मोदी जी के लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान 2019 में था। तो आप 1:1 एक एक फैक्टर को सुनिए। नंबर 1, नीतीश कुमार का साथ। 2019 में जो था, नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे और बिहार की जो 40 सीटें थी उसमें 39 पे इन लोग जीत हासिल किए थे। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिए थे ये नीतीश कुमार जी, मैंने बिल्कुल क्लीन स्वीप किए थे ये। तो आज परिस्थिति बदल चुकी है, आज चीज़ें बदल चुकी हैं। आज जो है ये बिल्कुल विपक्ष में खड़े हैं, महागठबंधन के साथ खड़े हैं। तो जो नीतीश कुमार जो है बीजेपी में रहने के बाद, नॉट ओनली इन बिहार, जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 80 या जो झारखंड की सीटें हैं 14, मतलब कुल जो है झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के 134 सीटों पे इनका इम्पैक्ट रहता है। तो ये जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं इस पे नीतीश कुमार का बहुत इम्पैक्ट रहता है और कुछ न कुछ असर पड़ता है। तो ये 39 तो इसमें जीत गए थे, प्लस साथ में ये करीब 11 सीट झारखंड में भी जीते थे, मतलब 50 सीट्स। बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब नीतीश कुमार इनके विरोध में खड़ा है और अब जो है उतनी आसानी से नहीं जीतने देंगे। और ये मान के चलिए इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा, इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और बिहार में तो पड़ेगा ही। दूसरी बात है, जब 19 का चुनाव था तो उस समय जो है कर्नाटक में जो था बीएस येदियुरप्पा जो है इसके साथ थे, एनडीए के साथ थे, मोदी के साथ थे और उनका लिंगायत समुदाय में बहुत बड़ा अपना एक छवि है, बहुत बड़ा पकड़ है। और समझिए कि साउथ में, दक्षिण में कमल खिलाने वाले वही नेता थे, बीएस येदियुरप्पा। और आज के डेट में जिस तरह से उनको बेइज्जत करके, जिस तरह से उनको, जिस वे में उनको हटाया गया है पद से, जिस तरह से इस्तीफा लिया गया है, और यही कारण रहा कि वो समुदाय बहुत नाराज है। और मान के चलिए अगर बीएस येदियुरप्पा नहीं है तो किसी भी हाल में बीजेपी को कर्नाटक में जीतना मुश्किल है। इसलिए कर्नाटक में पिछली बार जहाँ 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल की थी, अब स्थिति बदल चुकी है। अब वहाँ संभव नहीं है। अब तो हाल के दिनों में कांग्रेस की भी सरकार वहाँ बन गई, इसलिए वहाँ से भी डेंट लगना इनको जरूरी है और उनसे सीटें कम आएंगी। तीसरी बात, अगर पंजाब की बात करेंगे, इनका अकाली दल जो है बहुत ही पुराना साथी रहा है इनका। 30 सालों से साथ इन लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और ये भी अब इनके साथ नहीं रहा, वो भी छिटक चुका है। तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा, सीटों को कम करेगा। अब सबसे बड़ी बात करते हैं महाराष्ट्र, जहाँ पे लोकसभा की 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं। मतलब यूँ कहें कि आप उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा कहीं सीटें हैं तो वह है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे 2019 में साथ में चुनाव लड़े थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन लोगों ने। और समझिए कि 41 सीट इन लोग जीते थे दोनों मिला के। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। अब चीज़ें बदल चुकी है, वो कांग्रेस के साथ हैं, वो शरद पवार के साथ हैं, एनसीपी के साथ हैं। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान जो था 19 में था। इसके साथ साथ बहुत सारा फैक्टर्स था। जिस तरह से पुलवामा अटैक में हमारे सैनिकों की शहादत पर पॉलिटिक्स किया गया, उसके बाद खैर कोई जांच नहीं हुई। इसके बार बार जो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक बार बार प्रश्न उठा रहे हैं कि किसका कराया धराया हुआ, किसका किया हुआ है, क्यों हुआ, इसका जांच क्यों रोक दिया गया। ये बिल्कुल बोले हैं कि वो सैनिकों के लाश पर जो है, उनके शव पर जो है पॉलिटिक्स किया गया है और एक मुद्दा बनाकर राष्ट्रवाद का चुनाव जीता गया है। ये भी फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल भी इनको छवि को पूरा डेंट लगा दिए हैं कि एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, साथ में कहते हैं कि चौथी पास राजा। इस तरह से तमाम तरह की छवि इनको ख़त्म कर दी गई है। तो वो बात नहीं रही जो पहले वाली बात थी 19 में। और इस तरह के अपाव और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से हमारे जो है मतलब महिला पहलवान के साथ बदसलूकी की जा रही है, जिस तरह से बृजभूषण को मैंने पॉक्सो के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से अडानी का मामला उछाला गया है, जिस तरह से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, तो तमाम तरह के आरोपों से घिरते गए हैं। तो इनकी एक बदनामी हुई है, एक छवि खराब हुई है। और वो 2019 में जहां इनके सारे के सारे बड़े बड़े घटक दल जो 30-30 सालों से इनके साथ थे, छोड़ दिए साथ। और ये बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे हैं, जैसे महिला पहलवान का मुद्दा हुआ, अडानी का मुद्दा हुआ, या हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हुआ, या बृजभूषण का शरण का मामला हुआ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां इनकी छवि को धक्का लगा है, इनकी छवि को डेंट लगा है। और इस बार इनको प्रधानमंत्री बनना या 24 का ताज उतना आसान नहीं जितना कि 24 में था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार को, ओपिनियन को जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।